डिस्क्लेमर। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कहानी के सभी पात्रों का हकीकत से दूर दूर तक लेना देना है। वैसे तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आपको इस कहानी से कोई ठेस पहुंचे, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी कहानी से कोई ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हमें दिल से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। तो आज काफ़ी सारी मस्ती करी है, एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो भैया जी, हम एक अलग स्टोरी पे काम ही कर रहे थे कि अचानक से हमारे जो आसिफ भाई हैं वो प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? जैसे वो अरे जादुई चिराग वाला है वो नहीं होता है, ऐसे घिसने पे जिन प्रकट होता है, वैसे हमारे आसिफ भाई प्रकट हो गए। पर यार आसिफ तो नॉर्मल रोड से आया था, मैंने खुद देखा था अपनी आँख से। मतलब कि तुमने जो है पहली बात मान ली है कि चिराग, जादुई चिराग घिसने से जो है जिन निकलता है। जैसे बिरयानी को टेस्टी बनाने के लिए उसमें डाले जाते हैं मसाले, उसी तरीके से जो हमारी सच्ची कहानियाँ हैं उसमें इत्तू सा, थोड़ा सा, हल्का सा झूठ, 95%, बस 95% झूठ मिलाया जाएगा और पूरा का पूरा 5% बिल्कुल सच होगा। सच के सिवा कुछ नहीं होगा। पर एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि मसाले और झूठ दोनों ही हानिकारक होते हैं। डायलॉग अच्छा मान लेते हो। तो आगे बढ़ते हैं पूरी सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ। अबे सच्चाई और ईमानदारी का मुझे नहीं पता, लेकिन श्रद्धा तो उधर है। किधर किधर किधर? कहाँ कहाँ? अरे देखो ना वहाँ। मैं नाचू आज छम 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 छम। ठीक है भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो जादुई जिन होता है उसको जब चिराग घिसते हैं निकलता है। अब आपसे 3 विशेष पूछता है। ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आसिफ भाई ने कोई विशेष पूछी नहीं, उल्टा अपनी विशेष थोप दी। उनकी कुछ फरमाइशें थी, 2 फरमाइशें थी। पहली, आसिफ के घर पे काम चल रहा था तो एक सीढ़ी लेकर आए थे पड़ोस से, उसे पड़ोस में वापस जाना था वापस करने के लिए। और दूसरा जो है आसिफ का जो है मन कर रहा था पार्क घूमने का, तो दोनों ही इच्छाएं पूरी करी गई। सीढ़ी वगैरह पहुंचाने के बाद खाना वाना खा के बाइक वाइक निकाला गया और निकल लिया गया। और भाई साहब, हमारी सड़कों पे जो ट्रैफिक होता है, आहा क्या बताएं, इसके अलग ही आनंद है। और जब इस तरह से पतली सड़कों पर भी भारी गाड़ियां इतना हॉर्न बजाने पर भी साइड से निकलने की जगह नहीं देती है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है यार। और गुस्सा असली तो तब आता है जब उसके पास देने को साइड में जगह भी होती है, फिर भी वो नहीं देता, ऊपर से स्लो चलता है। यार ऐसे लोग ना गाड़ियों में गाने भी ऐसे सुनते होंगे कि हम तो निकलेंगे नहीं सनम, तुमको भी निकलने नहीं देंगे। तो हमारी कहानी के हैं 4 कैरेक्टर और उन चारों कैरेक्टरों से आपको जो है रूबरू करवाने जा रहे हैं हम। सबसे पहले कैरेक्टर हैं हमारे आसिफ भाई, शक्ल से भोले, हाइट में लंबे और अपने पतलेपन से परेशान रहने वाले लौंडे। हालांकि इनका वजन आप कम मत समझिएगा, हमने अपने कंधों पर इनका वजन उठाया है, हमको पता है और हमारे कंधों को पता है। वो सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमारे कंधों पे क्या गुजरी है। हमारे आसिफ भाई ने तो यहाँ तक सोच लिया होगा कि अपनी शादी में घोड़ा नहीं मंगवाना है, लेकिन आसिफ भाई घोड़े के पूरे पैसे देने पड़ेंगे आपको। इसी बात पे अब हमारे आसिफ भाई का वजन तोला जाएगा और फटाक से गेस करिए आप लोग कि हमारे जो आसिफ भाई हैं उनका वजन कितना हो सकता है। चढ़िए, तो दिख रहा है 51.25। अब हमारा देखा जाए, आपका है 54.4। तो भैया जी पता चल गया ना आपको कि हमारे कंधों पर आज कितना बड़ा बोझ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। ये है हमारे वसीम भाई, दिखने में शर्मीले, सिर्फ और सिर्फ कैमरा के सामने। बाकी तारीफ करूं इनकी तो सब गुण है इनके अंदर जो एक अच्छे बालक के अंदर नहीं होने चाहिए। मजाक था भाई, मजाक। अब आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी के तीसरे कैरेक्टर की तरफ। नाम है उबैद, प्यार से बाबू, रिश्ते में ये आपके भाई का भाई है, उम्र में मुझसे छोटा पर हाइट में बड़ा। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका भाई, नाम है खलील। इनकी स्माइल और हंसी बहुत फेमस है, हंसते ऐसा है कि जैसे दुनिया की सारी खुशी इकट्ठे इन्हीं को मिल गई है। अगर आप इनका इंस्टा फेसबुक चेक करेंगे तो 10 में से 12 फोटो में दांत दिखाते कोलगेट का दिन दहाड़े प्रचार करते मिलेंगे। वो सब तो ठीक है भैया जी, लेकिन एक तो बात बताइए, फोटो 10, उसमें से बंदा हंसता हुआ कैसे दिखेगा 12 बार? अरे भाई तुम भावनाओं पे फोकस करो ना यार। ये बंदा इतना हंसता है, मतलब क्या कोई फोटो खिंचवाने से पहले इसको चुटकुला सुनाता है? जो कैमरामैन होता है हर बार जितनी फोटो क्लिक करनी होती है एक चुटकुला लो, फिर दूसरी फोटो खींचनी है दूसरा चुटकुला लो। मतलब क्या है यार, इतना क्यों हंसते हो? चलो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन भैया जी आपने अपना इंस्टा फेसबुक वगैरह बताया है नहीं कि जाके लोग फॉलो वालो भी कर लें? नहीं क्यों कहूँ मैं, क्यों कहूँ? मतलब यहाँ बैठ के मैं प्रचार कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मतलब वीडियो बना लेना तो यहाँ बैठ के प्रचार करूँ कि भैया जी हमारा इंस्टा ये करो वो करो फॉलो करो, नहीं बोलना मुझे ये सब। तो दोस्तों आप लोगों से एक बात कहनी थी, मेरे इंस्टा पे भी जाके मुझे फॉलो कर लो, वहाँ के भी फॉलोअर्स बढ़वा दो।
ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हम सभी का इंट्रोडक्शन। अब आगे क्या? आगे दो चीजें करनी है हम लोगों को। पहला, इस पे थोड़ी सी बचकानी हरकतें करेंगे जिसे करने से ये ऊपर बैठे दो बालक डर रहे हैं। और दूसरा जो कि पहले करेंगे, खेलेंगे इस फील्ड में पकड़म पकड़ाई। थकान से चूर चूर होने तक हमने खेला है पकड़म पकड़ाई। और आज हमने एक चीज़ सीखी है कि जानवरों को भी हमें अपनी तरह ही समझना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम लोग खेल के थक गए थे तो हम सब लोग बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे वो हमारे पास से गुजरता हुआ कुत्ता लग रहा था, जो जीभ निकाल के सांस लेते हुए ऐसे देख रहा था जैसे हम कोई रिश्तेदार हों उसके। हम भी उस टाइम वैसे ही सांस ले रहे थे। तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं हमें। तो सचमुच में कोई कुत्ता बगल से नहीं गुजरा था, वो थोड़ा सा कॉमेडी डालने के लिए हमने बोल दिया कि कुत्ता गुजरा था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे होने वाला है एक चैलेंज, और उस चैलेंज को देखते हैं इस क्लिप में। ऊपर से जाएंगे और अंदर से नीचे आएंगे। नहीं आ पाएंगे, कपड़ा वपड़ा फट जाएगा। तो भाई साहब, सब लोग डर क्यों रहे हैं? असल में डर इसलिए रहे हैं ना कि ये जो गोल गोल सा दिखाई दे रहा है ना आपको, उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से घिस गया है या क्या हो गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा नुकीला हो गया है। तो अगर कोई भी बंदा ऊपर से नीचे आते वक्त फंसा, जो नीचे वाला रिंग है ना वो काफ़ी पतला है, तो अगर नीचे आते वक्त कोई भी बंदा फंसा, कपड़े उसके गए, तो कहीं ना कहीं से कोई कपड़ा निकल जाएगा, कोई धागा निकल जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ये डर की वजह से कोई जो है नीचे नहीं आ रहा था। फिलहाल सब लोग हम में से हर कोई पतला था, सबके पास कमर थी, किसी के पास कमरा नहीं था, तो फंसने का डर किसी का नहीं था, लेकिन जो है सब लोग डर रहे थे। भाई साहब, ये बच्चे लोग जो है डर रहे हैं। कौन बच्चे लोग? ये दो बच्चे लोग हम डर बच्चे रहे दिख हैं। अब ये तीसरा बच्चा जो है वो यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन एक बार जाए तो ऊपर कम से कम। वसीम भाई, आप जाके कबर खोदिए नीचे, तब तक ये आ रहे हैं। दुनिया वालों हमारे हैं। किधर से चढ़े यार? नीचे से नीचे से चढ़े। नीचे से अच्छा, तो ऊपर से कैसे चढ़ा जाएगा, खाली ये बताइए। हाँ, ऊपर से और ऊपर से ट्राई करेंगे पूरा। ठीक है, अरे देखते बाप रे, हैं। एकदम ऊपर से जाना है। हाँ, देख लीजिए। तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पे देखे, यहाँ पे मुंह दिखा के जा रहे हैं, लेकिन आते वक्त मुंह छिपा के आएंगे। आप देख सकते हैं इनको। वाह 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 वाह। यही हाल कुछ नीचे का होगा, जान लीजिए। इतना नीचे और पतला है। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल पार्ट आ चुका है। क्या ये जा पाएंगे? वाह वाह वाह, तालियां। और यहाँ पे हमारे वसीम भाई भी जोश में आ चुके हैं। ये करके दिखाओ। अरे भैया करके दिखाएंगे। अब आसिफ भाई भी जोश में आते नहीं, हम हुए। नहीं जोश में आएंगे आसिफ भाई जोश में आए लेकिन बाहर से उतरते हुए। ओके। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह। अरे वाह। अभी अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से मुन्ने से पार्क से लेते हैं अलविदा और निकलेंगे थोड़ा सा स्टाइल में। म्यूजिक लगा दे भैया। एकदम छपरी स्टाइल। तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। मिलकर अच्छा लगा हो तो वापस आइएगा, यहीं मिलूंगा इसी चैनल पर। आपका भाई, नाम है खलील।